वेलकम टू फरहान कॉमर्स क्लासेस। मैं जुल्कर नैन, आपका बिजनेस स्टडीज का टीचर। सर आज क्या है हमारे पास, आज क्या हम नया सीखेंगे? चलिए देखते हैं क्या सीखने वाले हैं आज हम। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस एक्टिविटीज का क्लासिफिकेशन आज हम सीखेंगे। बिजनेस एक्टिविटीज दो कैटेगरी में क्या की गई है सर? क्लासिफाई की गई है। सबसे पहली कैटेगरी क्या है? इंडस्ट्री। दूसरी कैटेगरी क्या है? कॉमर्स। तो बिजनेस जो है, बिजनेस की एक्टिविटीज जो है वो कितने टाइप में, कितने कैटेगरी में क्लासिफाई की गई है सर? दो कैटेगरी में क्लासिफाई की गई है। सबसे पहला कैटेगरी क्या है? इंडस्ट्री। दूसरा कैटेगरी क्या है सर? कॉमर्स। अंडरस्टूड है? पहले हम समझते हैं इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, फिर हम समझेंगे कॉमर्स का मतलब क्या होता है। आइए सर इंडस्ट्री का मतलब समझते हैं। इंडस्ट्री रेफर्स टू एन एक्टिविटी। इंडस्ट्री क्या है? एक एक्टिविटी है विच कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्री एक एक्टिविटी होती है, कौन सी एक्टिविटी सर? जो कन्वर्ट करती है रॉ मटेरियल को यूजफुल प्रोडक्ट में। रॉ मटेरियल को हम यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। वो जो एक्टिविटी होती है उसको हम क्या कहते हैं? इंडस्ट्री कहते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए सर आगे बढ़ते हैं। इंडस्ट्री इंक्लूड्स एक्टिविटीज रिलेटेड टू रियरिंग एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल और अदर लिविंग स्पीशीज। ये क्या कह रहा है सर? इंडस्ट्री के अंदर वो सारी चीजें इन्वॉल्व होती है जो रिप्रोडक्शन, लिविंग स्पीशीज के रिप्रोडक्शन में काम आती है, जो हम रिप्रोडक्शन करते हैं। जितने भी एक्टिविटीज, फॉर एग्जाम्पल कोई मछली का रिप्रोडक्शन कर रहा होगा, कोई कैटल्स का रिप्रोडक्शन कर रहा होगा, कोई मुर्गी का रिप्रोडक्शन करके बेच रहा होगा। अंडरस्टूड है? लिविंग स्पीशीज से। अंडरस्टूड है सर? लिविंग स्पीशीज से जितने भी रिप्रोडक्शन से रिलेटेड चीजें हैं, लिविंग स्पीशीज को रिप्रोड्यूस करना, उसको मार्केट में बेचना, ये सारी जो एक्टिविटी है वो हम किस में करेंगे? वो होगा इंडस्ट्री में। अंडरस्टूड है? रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में, यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, वो किसके अंदर होगा? इंडस्ट्री में। अंडरस्टूड है? ये सारी एक्टिविटी किस में आएगी? इंडस्ट्री के अंदर आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द पर्पस ऑफ इंडस्ट्री इज टू क्रिएट from utility by converting raw materials into useful form of finished goods। इस लाइन को जो है आपको याद कर लेना है, समझ लेना है, दिमाग में बिठा लेना है कि इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है। इंडस्ट्री के अंदर ये जो सर रॉ मटेरियल होता है ना, कच्चा माल, रॉ मटेरियल, उसको हम क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं यूजफुल फॉर्म ऑफ फिनिश गुड्स में, जिसको फिनिश गुड्स, जिसको हम आगे जाकर के यूज कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल मतलब सर आपका वुड होता है ना, वुड क्या सर? लकड़ी। देखो मैं लकड़ी लिखता हूं, आपको और इजीली समझ में आएगा। लकड़ी, ठीक है। लकड़ी क्या है सर? रॉ मटेरियल है। लकड़ी क्या है? रॉ मटेरियल है। लकड़ी जो है पेड़ में लगी है, ये सारी लकड़ियां, जितनी भी लकड़ियां है वो क्या है? रॉ मटेरियल है। अब उसको हमें क्या करना है? फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करना है। उसका मतलब क्या है? इसको रॉ मटेरियल को, देखो ऐसे कैच करना भी आना चाहिए, है कि नहीं? चले आते हैं, ठीक है। लकड़ी क्या है सर? रॉ मटेरियल है। उसको हमें क्या करना है? फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है। फिनिश गुड्स में कन्वर्ट मतलब टेबल, ठीक है। जिस चेयर में आप बैठ करके पढ़ाई कर रहे होंगे, अगर वो लकड़ी का होगा तो वो क्या है? फिनिश गुड्स है। तो ये सारी चीजें जहां हम रॉ मटेरियल, कच्चा माल को हम ले जाके आगे क्या बनाते हैं? फिनिश गुड्स बनाते हैं, ठीक है, जिस गुड्स को हम कंज्यूम करते हैं। ये सारी एक्टिविटी किसके अंदर होगी? इंडस्ट्री के अंदर होगी। अंडरस्टूड है? ये सारी एक्टिविटी जहां भी हो रही है हम उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे सर ये इंडस्ट्री है। अंडरस्टूड है? समझ में आ रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आगे बढ़ते हैं। आइए अगला कैटेगरी क्या है सर? कॉमर्स। अब बात ये आती है कि हमने यहां तो क्या किया? टेबल चेयर बना लिया रॉ मटेरियल से। हमने यहां रॉ मटेरियल से क्या बना लिया? फिनिश गुड्स बना लिया। हमारे पास फिनिश गुड्स रेडी है। क्या ये फिनिश गुड्स अपने आप उड़ते हुए अपने कंज्यूमर के पास चली जाएगी? क्या नहीं जाएगी। क्या होगा? नहीं जाएगी। इसे क्या करना पड़ेगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अंडरस्टूड है? ये गुड्स को वहां हर जगह पहुंचाना होगा जहां पर इसके कंज्यूमर जो है उसको यूज कर सके। वो सारी चीजें किस में आएगी? कॉमर्स में आएगी। बेसिक समझ में आ रहा है? चलिए अंदर पढ़ते हैं। कॉमर्स रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटी।
कॉमर्स के अंदर वो सारी एक्टिविटी विच हेल्प डायरेक्टली, जो डायरेक्टली हेल्प करे या इनडायरेक्टली हेल्प करे इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। वो सारी एक्टिविटी जो इनडायरेक्टली हेल्प करे या डायरेक्टली हेल्प करे, किसमें? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में। अंडरस्टूड है? किसका कहां तक पहुंचाना है उस गुड्स को? अल्टीमेट यूजर तक पहुंचाना है सर। अल्टीमेट यूजर मतलब जो उसको कंज्यूम करेगा, जो उसको खरीद के खाएगा, यूज करेगा। अंडरस्टूड है? तो इंडस्ट्री में क्या होता है सर? रॉ मटेरियल को हम प्रोड्यूस करते हैं फिनिश गुड्स में। कॉमर्स में क्या होता है? उस फिनिश गुड्स का हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। अंडरस्टूड है? तो बिजनेस एक्टिविटी को हम दो इसमें क्या करते हैं सर? कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। अब आते हैं फॉर एग्जाम्पल एवरीथिंग विच इन्वॉल्व इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसके अंदर वो सारी चीज आएगी जो गुड्स एंड सर्विसेज के डिस्ट्रीब्यूशन में काम आती है। अंडरस्टूड है? समझ में आ रहा है? इंडस्ट्री मतलब रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करो फिनिश गुड्स में, कॉमर्स मतलब उस गुड्स को डिस्ट्रीब्यूशन करो कहां तक? कंज्यूमर तक। अंडरस्टूड है? क्लियर? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं सर। हमने पढ़ा इंडस्ट्री के अंदर, इंडस्ट्री का मीनिंग समझा क्या होता है। अब हम जाएंगे इंडस्ट्री के अंदर, इंडस्ट्री का पोस्टमार्टम करेंगे सर कि इंडस्ट्री के अंदर क्या है, उसको हम पढ़ेंगे। तो हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। क्या देखेंगे सर? टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री तीन टाइप की होती है सर। एक होता है प्राइमरी इंडस्ट्री, दूसरा होता है सेकेंडरी इंडस्ट्री, और तीसरा होता है, जी 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 पढ़िए, थोड़ा सा हो सकता है प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाए, टर्शरी इंडस्ट्री। क्या बोलते हैं सर इसको? टर्शरी इंडस्ट्री। तो ये तीन टाइप की इंडस्ट्री होती है किसके अंदर? इंडस्ट्री के अंदर उसके तीन टाइप्स होते हैं। हम सबसे पहले पहला टाइप पढ़ेंगे। अंडरस्टूड है? सबसे पहले फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे हम। फर्स्ट टाइप क्या बोलता है? प्राइमरी इंडस्ट्री, एकदम शुरुआत की इंडस्ट्री, प्राइमरी इंडस्ट्री। चलिए इसके अंदर पढ़ेंगे। इट इन्वॉल्व्स द एक्टिविटीज ऑफ extraction of natural resources and reproduction of living species। ये कहता है सर प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर सबसे पहले क्या होता है? एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज होता है। नेचुरल रिसोर्सेज को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं सर, निकालते हैं। अंडरस्टूड है? जैसे नेचुरल रिसोर्सेज क्या? ऑयल है, तो ऑयल को हम गड्ढा खोद के बाहर निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं सर, निकालते हैं उसको। अंडरस्टूड है? समझ में आया? नेचर से हम चीजों को लेके आते हैं अपने पास, उसको क्या बोलते हैं? एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे तालाब में मछली है सर, तो नेचुरल रिसोर्सेज है, तालाब में बड़े बड़े समुद्र है, ठीक, इंडियन ओशन है, तो हम क्या करेंगे? जाएंगे और तालाबों से मछली लेकर के आएंगे, नेचुरल रिसोर्सेज से, नेचुरल से लेकर के आएंगे, नेचर से लेकर के आएंगे उसको। अंडरस्टूड है? उस लेकर के आने को क्या बोलते हैं? एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अंडरस्टूड है? अब आते हैं रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पीशीज। रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पीशीज मतलब लिविंग स्पीशीज का रिप्रोडक्शन करना। अंडरस्टूड है? पहले मैंने इसको आपको एग्जांपल अच्छी तरीके से समझाया है। चलिए अब जो है प्राइमरी इंडस्ट्री को हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला क्या होता है सर? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर पहला एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, दूसरा जेनेटिक इंडस्ट्री, दूसरा जेनेटिक इंडस्ट्री। आइए हम पढ़ते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या बोलती है। आर दोज विच इन्वॉल्व एक्सट्रैक्शन ऑफ समथिंग फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेस सच एज मिनरल फ्रॉम अर्थ, फिश फ्रॉम रिवर्स और टिम्बर फ्रॉम फॉरेस्ट एक्सेट्रा। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री मतलब नेचर से एक्सट्रैक्ट करना, उसको अपन क्या बोलेंगे? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में वो सारी चीज आएगी जो आप नेचर से एक्सट्रैक्ट करके लाते हैं। मिनरल्स फ्रॉम अर्थ, अर्थ से खोद के मिनरल्स निकालते हैं सर, पेट्रोल निकालते हैं हम लोग, समझ में आया? फ्रॉम रिवर्स, सॉरी, फिश फ्रॉम रिवर्स, गलती इंसान से भी होती है। आइए, फिश फ्रॉम रिवर्स, फिर हम क्या करेंगे सर? रिवर से मछलियां निकालते हैं जाके, वो नेचर है। अंडरस्टूड? तो नेचर से क्या करते हैं? एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं। क्लियर है? तो इसमें एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में वो सारी चीज आएगी जो एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेट करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जेनेटिक इंडस्ट्री क्या है सर? ध्यान से नाम पढ़ेंगे। क्या है? जेनेटिक इंडस्ट्री। अंदर पढ़ते हैं। आर दोज एक्टिविटीज विच इन्वॉल्व
रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अंडरस्टूड है? ब्रीडिंग करना, रिप्रोडक्शन करना, किसका? लिविंग ऑर्गेनिज्म का। वो किसके अंदर आएगा सर? जेनेटिक इंडस्ट्री में आएगा। जैसे बर्ड्स हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए। अंडरस्टूड है? समझ में आया? उसका आप रिप्रोडक्शन करेंगे, उसकी ब्रीडिंग करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो वो क्या होगा? उसको हम बोलेंगे जेनेटिक इंडस्ट्री। समझ में आ रहा है? चलिए इसको मैं आपको एक बार शॉर्ट फॉर्म में सम अप करता हूं। हम पढ़ रहे थे इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के अंदर 3 इंडस्ट्री हमने बोला। पहला प्राइमरी इंडस्ट्री, दूसरा सेकेंडरी इंडस्ट्री, तीसरा टर्शियरी इंडस्ट्री। अंडरस्टूड है? यहां तक समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। फिर हमने कहा सर प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री क्या बोलता है? प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर वो सारी चीज आती है जो एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड होती है और रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पीशीज से रिलेटेड होती है। फिर हमने कहा सर जो एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है उसको कह दो वो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री है, और जो रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पीशीज है उसको कह दो तुम जेनेटिक इंडस्ट्री हो। अंडरस्टूड है? समझ में आया सर? चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या बोलता है। ठीक है, तो जिस तरीके से आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो आप वीडियो को आगे शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाई जा रही है, आकर के वीडियो देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आने वाले टाइम में हम एक बड़ा ऑफर लेके आने वाले, धमाकेदार ऑफर आप सभी लोगों के लिए। तो उसके लिए इंतजार करिए आप सभी लोग, और इस वीडियो को जहां हो सके, जहां आपके दोस्त हैं वहां तक शेयर करिए।